कैसे हो बच्चों। दोस्तों हम इनाम यह पाठ पढ़ रहे थे। ठीक है, पाठ हमारा पढ़ना हो चुका है। आज हम पाठ से संबंधित स्वाध्याय सॉल्व करने वाले हैं, जिसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आपकी पाठ्यपुस्तक का पेज नंबर 52 खोलना है, जहाँ पर आपको स्वाध्याय दिखाई देगा। तो पहला प्रश्न क्या है? सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पाठ में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले पाँच विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची बनाओ। तो सबसे पहले विदेशी शब्द क्या होते हैं? दूसरी भाषाओं से हिंदी में जो शब्द आए हुए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। और संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। तो देखो हमारे इस लेसन में कौन कौन से शब्द आए हुए हैं जो विदेशी और संकर हैं। देखो, पहला है रेफ्रिजरेटर, अप्रैल, कंपनी, पावर, टेलीफोन। यहाँ पर संकर शब्दों में देखो मुहरबंद, मस्का, रिश्तेदार, जल्दबाजी और ज़बरदस्ती, ये शब्द संकर शब्द हैं। आगे देखो क्या दिया है? वाक्य में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। वाक्य कौन सा है? माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। यहाँ पर 3 की है बच्चों। पहली ह्रस्व की है और बाकी 2 की दीर्घ है। तो पहली जो की है वह की समुच्चय बोधक अव्यय है। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? दो शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अभी यहाँ पर ये की जो है वह दो शब्दों को आपस में जोड़ रही है। देखो, माँ ने कहा तथा बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। इन दोनों वाक्यों को यहाँ पर ये की क्या कर रही है? जोड़ रही है। तो वाक्यों को जो शब्द जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। हाँ, दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। और यहाँ पर ये की समुच्चय बोधक का कार्य कर रही है। दूसरी की है संबंध कारक। संबंध कारक कौन से कारक होते हैं? जो दो या दो से अधिक क्या करते हैं? शब्दों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। शब्दों के बीच संबंध प्रस्थापित करने वाले कारक को संबंध कारक कहा जाता है। आम से बनी आइसक्रीम, बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। यहाँ पर किसकी आइसक्रीम तैयार की? आम की आइसक्रीम तैयार की। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो की है ये क्रिया का की है बेटा देखो, ये वाला जो की है ना, ये क्रिया का की है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है पर आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। तीसरा की क्रिया है जो करना यह कार्य दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार क्या विचार थे? इनाम मिलेगा या नहीं, ये विचार वे कर रहे थे ना। रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे, उसके बाद घरेलू पावर लेनी होगी, बिजली कंपनी में दरखास्त देनी होगी, ये विचार वे कर रहे थे। आगे देखो, रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति। उत्तर है लोगों की घर के सामने लाइन लग जाना, अपना सामान रखने के लिए जगह न मिलना, प्राइवेसी छीन जाना, नहाना खाना हराम हो जाना और लोग कई प्रकार के व्यंग भी बोलने लगे। पूरे पाठ में हमें ये दिखाई दिया है कि इस प्रकार रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर में स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आगे देखो, लेखक के मत से प्रतियोगिता से कंपनी को फायदे। क्या क्या फायदे होने वाले थे कंपनी को लेखक के अनुसार? लेखक कौन है हमारे पाठ के? श्री अरुण जी। उनके मतानुसार कंपनी को क्या फायदा होगा? नया विज्ञापन हो जाएगा और एक्सपर्ट न रखने से पैसे बचेंगे। अब प्रतियोगिता कौन सी थी? प्रतियोगिता यह थी कि हमें रेफ्रिजरेटर के 5 फायदे बताने थे। जिन लोगों को मुफ्त का रेफ्रिजरेटर चाहिए था
उन लोगों को ये फाइल लिखकर कंपनी को भेजने थे। आगे देखो, ये प्रश्न स्वमत अभिव्यक्ति पर आधारित है। प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान, इस विषय पर स्वमत लिखिए। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? आप आपका स्वमत यहाँ पर लिख सकते हो, पर स्वरूप कैसा होना चाहिए ये मैं आपको बता रही हूँ। क्या है? मानव जीवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार लगभग चीज़ें प्रकृति से ही प्राप्त होती है। भूमि, जल, वनस्पति, औषधियाँ, फल, फूल, फूल का उकार यहाँ पर गलत है, वो दीर्घ होना चाहिए। दूसरा, फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज, कोयला, सीमेंट, लोहा, सीसा सभी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। हम अपने भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन, विभिन्न प्रकार के यंत्र आदि के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। यदि प्राकृतिक संसाधन न होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव न होता। प्रकृति इतना कुछ हमें देती है, इसके प्रति हमारा भी कर्तव्य बनता है। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अपव्यय को रोकना चाहिए या फिर होगा, ताकि हम भावी पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन हस्तांतरित कर सके। ठीक है, तो आप ये उत्तर भी लिख सकते हो या फिर एक्स्ट्रा इसमें जानकारी आप आपके मतानुसार इसमें डाल सकते हो। आगे देखो, दैनंदिन जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले विविध उपकरणों के आविष्कारों और उनके कार्यों की जानकारी लिखी है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर है, हमारा दैनिक जीवन ज़्यादातर विद्युत उपकरणों और अन्य भौतिक आविष्कारों पर आधारित हो गया है। अब यह हमारे दैनिक जीवन का अंग हो गया है, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, टीवी, पंखा, कूलर, मोबाइल नहीं लिखा है यहाँ पर, मोबाइल इत्यादि। इन आविष्कारों ने हमें जीवन के कार्यों को सरल तथा आरामदायी बना दिया है। मोटरसाइकिल से हम ज़्यादा दूरी को कम समय में तय कर सकते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से हम वैश्विक रूप से अन्य जगह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब पूरे विश्व की जानकारी हम दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पंखा, कूलर, एसी इत्यादि हमें गर्मी से राहत प्रदान करते हैं। और आजकल मोबाइल के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। यदि मोबाइल घुमंतु न होता, मोबाइल को हिंदी में घुमंतु भी कहा जाता है, तो घुमंतु न होता तो क्या होता? हम हमारा अध्ययन अध्यापन कार्य भी नहीं कर पाते। तो ये जानकारी भी आप उसमें लिख सकते हो। अभी आपको क्या करना है, जो स्वाध्याय आपको यहाँ पर दिया गया है उसे आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। उसके बाद इस पाठ में आया हुआ भाषा बिंदु जो है वह वाक्य के भेद है। वो वाक्य के भेद जब मैं आपको व्याकरण पढ़ाना शुरू करूँगी तब मैं आपको ये बताऊँगी। वैसे ऑनलाइन क्लास में हमने ये सॉल्व किया हुआ है, पर विथ डेफिनेशन मैं आपको जब व्याकरण का वीडियो बनाया जाएगा तब बताऊँगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।